हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, जो अभ्यास आपका 2.2 चल रहा है और बहुपद में अभ्यास 2.2 चल रहा है। यदि 2.1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर हर एक चैप्टर वाइज को अपना वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन पाने से पहले हम सूत्र बता देना चाहते हैं, जो इसमें प्रयोग होगा सूत्र वह बता देते हैं। तो आपका सूत्र क्या है? बस 3 सूत्र है, 3 सूत्र याद कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन जितना भी सवाल है आप लोग लगा लेंगे। तो आपका सूत्र क्या है? हमारे पहला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका कोई बहुपद दे दिया है और पूछ ले कि इनका योगफल, यानी कि शून्यकों का योगफल पूछ ले। शून्यकों का योगफल मान लेते कोई शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा, मान लेते शून्यक आपके को 2 है तो एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस यक्स के गुणांक बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक। और दूसरा सूत्र क्या है आपका? शून्यकों का गुणनफल यदि कर दे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे यही चीज नीचे भी यक्स स्क्वायर के गुणांक। अब हम समझाते हैं आपको कि ये कहां से आया है। तो शून्यकों का योगफल कर दे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यक्स के गुणांक बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यक्स के गुणांक क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा, यक्स का गुणांक क्या है? यक्स यह है, इसका गुणांक क्या होगा? बी होगा। बी गुणांक देखना है, यानी कि अचर पद। यक्स का गुणांक क्या है? बी है। और यक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यक्स स्क्वायर यह है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस है। अचर पद क्या है आपका? ये आपका अचर पद है। तो सी बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। यही आपका 2 सूत्र है, जहां सी क्या है? आपका अचर पद है। अब 2 सूत्र हो गया, एक सूत्र और है। यदि आपसे शून्यक दे देता है, यदि शून्यक दे देता है अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का मान दे देता है, कोई 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान दे देता है, तो उसके लिए शून्यक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे, तो कोई बहुपद पूछे तो आप लोग बहुपद नहीं निकाल लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 3 ही सूत्र है, इन तीनों सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आपके अभ्यास प्रश्न पर आते हैं, ताकि वहां से आपको ज्यादा समझ आएगा। आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक ज्ञात करना है इसका, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है आपका? प्लस 3 है। इतना दे दिया है और कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम एकदम साधारण तरीके में बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझ आया। इतना सरल तरीके में बताएंगे कि आज तक कोई आपको बताया नहीं होगा। बस क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा आपका 6। बस यही लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा,
3 और 2 का गुणा किए, कितना हो गया 6 हो गया। अब हम गुणा किए हैं तो 6 आया है, और उसके बाद से बीच वाले पद को देखेंगे। बीच वाला पद क्या है आपका 7, इसमें कुछ नहीं करना है। अब गुणा किए हैं तो 6 आया है, ऐसा गुणा करेंगे। अब क्या काम करना है, ऐसा गुणा करें कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने और घटाने पर आपका 7 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर आपका 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये 6 है, तो 6 को 3 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, 3 दूना 6। लेकिन 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। संभव नहीं है, नहीं संभव है। और अब आपका एक तरीका क्या है, यदि ये तरीका तो आपका गलत हो गया। 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है, ये तो सत्य है, लेकिन 3 + 2 बराबर 5 आएगा, जो कि आपका 7 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यदि 6 गुणे 1 करते हैं तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। और 6 गुणे 1, 6 गुणे 1, 6 + 1 करते हैं, 6 + 1 कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला पद आ गया। हमें यही सर्च करना रहता है कि इसका और इसका गुणा करें तो 6 हो। और ऐसा अब कंडीशन लगाते क्या सोचते हैं कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद यानी कि 7 आना चाहिए। तो यही पद हम क्या करेंगे, 6 + 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 2x² है, इसको ऐसे है तैसे लिख देते हैं, इसको जैसे है तैसे लिख दिए। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। और 7 को यहाँ पर 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 1, x है तो x + 3 = 0। बस हो गया। अब क्या करेंगे, x का गुणा करा देंगे तो 2x² + 6x + x + 3 = 0। इतना हो गया। अब 2 का कॉमन करेंगे, 2 का कॉमन करेंगे, 2 अंक इसको ले लेंगे, 2 अंक इसमें ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें x है, इसमें x है, x कॉमन कर लिए, और 2 यहाँ पर है, और 2 3 6 यानी कि 2 भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या की है, जो चीज रहता है दोनों में, यदि कॉमन उभयनिष्ठ रहता है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है, मिल रहा है तो x कॉमन कर लिए, 2 है तो 2 कॉमन कर लिए, और 2 में 6 में 2 है कि नहीं है, 6 में 2 है, 2 3 6, यानी कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, एकदम साधारण तरीके में बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस एक x गया तो एक x यहाँ पे बचा, प्लस 2 3 6 प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं कॉमन मिला है, तो कुछ नो कॉमन मिले तो 1, x + 3 = 0। इतना हो गया। अब एक कोष्टक में देख रहे हैं, अब पुनः कॉमन करेंगे, x + 3 है, x + 3 है, यानी कि एक पद a आपका है, एक पद a आपका है, तो 2 पद होगा ना, एक पद और 2 पद, 2 पद हो गया। अब इन दोनों पद में से हम देख रहे हैं क्या, x + 3 कॉमन है, x + 3 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लिए, तो ये भी कॉमन हो गया। तो आपका कितना बचा, 2x + 1 = 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको रब करते हैं, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, एक ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन एकदम ध्यान से। x² सॉरी x + 3 और एक कोष्टक में 2x + 1 = 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यदि एक बार x + 3 = 0 ले लेंगे, और एक बार 2x + 1 = 0, इसका तुलना इससे कर दी, इसका तुलना इससे कर दी। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर -3, x बराबर -3, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। गुणा है तो नीचे आकर भाग हो जाएगा। इतना काम तो आप लोग जानते होंगे। तो हमें गुणांक मिल गया, x बराबर 3 और x बराबर -1/2। अब संबंध स्थापित करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का क्वेश्चन क्या कहा है, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो आपका शून्य क्या है, तो मान लेते शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में
बी अपन होता है आपका बी अपन ए, यानी कि x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग कितना आया है, एक -3 आया है और -1/2। मान लेते हैं यह अल्फा है, सपोज कीजिए कि यह जो है अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है। तो ये अल्फा का जगह पर कितना रख दिया -3 और बीटा की जगह पर 1/2 इक्वल में -b/a। तो b कहाँ पर है आपका, b यहाँ पर है। तो b आपका यही है ना, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो b आपका यहाँ है, कितना हो जाएगा -7 और ये क्या है आपका, ये आपका 2 है। अब देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही जांच करना है। तो 3 × 6 -6 और माइनस से कितना हो जाएगा 7, -7/2 इक्वल में -7/2 यानी कि 7 है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा आपका C/A होता है, क्या C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -3 गुणे -1/2, यही है, ये अल्फा है बीटा है। तो -3 गुणे -1/2 इक्वल में C/A। C अब क्या है आपका अचर पद, यानी कि C इससे तुलना करेंगे तो 3 बटे और ए की जगह पर कितना है 2 है। तो इसका गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3/2 इक्वल में 3/2, यही आपको सत्य करना था, सत्य है। बस यही दिखाना है कि शून्यकों के बीच गुणनफल यानी कि शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन कर देना है एकदम साधारण तरीके में। उसके बाद से यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब शून्यकों का योगफल यानी कि -3 और -1/2 इक्वल में आपका b/a होता है। तो आपके इस देखते हैं कि इन दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अतः हम कर देंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, अतः सिद्ध है। तो ठीक है, आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।